नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। अब यहाँ पर हमारे शेप्स एंड हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है, वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर। इन नंबर्स को हम ट्राइंगुलर नंबर क्यों कहते हैं? वाई आर 1, 4, 9, 16, 25 कॉल्ड स्क्वेयर नंबर्स और स्क्वेयर्स, एंड वाई आर 1, 8, 27, 64, 125 आर कॉल्ड क्यूब्स। क्योंकि इस नंबर सीक्वेंस में जो नंबर हैं इन्हें ट्राइंगल में बेस्ट रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो सीक्वेंस है इन्हें स्क्वायर्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये जो सीक्वेंस है इन्हें क्यूब में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसीलिए इन्हें ट्राइंगुलर नंबर कहते हैं, इन्हें स्क्वायर नंबर्स कहते हैं और इन्हें क्यूब नंबर्स कहते हैं। तो शेप, ये तो हो गया शेप का रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जो स्क्वायर नंबर हैं वो आते हैं नंबर के इटसेल्फ मल्टीप्लिकेशन से, और जो क्यूब नंबर हैं वो आते हैं नंबर के इटसेल्फ 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन से। तो ये ट्राइंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर क्यों होते हैं? क्योंकि ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं और स्क्वायर्स की तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम ये नाम देते हैं। और क्यूब्स नंबर हमने देखे जो क्यूब में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, या जो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आते हैं वो क्यूब्स हैं। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3। You will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. 36 ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हमने सीरीज़ में देखा कि उस सीरीज़ में 36 है ट्राइंगुलर सीरीज़ में, और 36 6 टाइम्स 6 इज़ 36, तो वो स्क्वायर में भी है। This shows that same number can be represented differently and play different roles depending on the context. Try representing some other numbers pictorially in different ways. तो जिस तरह से 36 है उसे आप ट्राइंगल और स्क्वायर दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ऐसा एक नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम इसी तरह से 2 अलग अलग शेप्स में रिप्रेजेंट कर सकें। तो इसके लिए हमें नंबर सीक्वेंसेस को आगे बढ़ा करके एक कॉमन नंबर फाइंड आउट करना होगा जो कि कोई 2 नंबर सीक्वेंसेस में हमें मिल जाए। तो जैसे कि स्क्वायर सीरीज़ है, स्क्वायर सीरीज़ जिसमें नंबर का स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, 4 का, 5 का, 6 स्क्वायर इज़ 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 times is 81 and 10 times is 100। ऐसे आगे करके सीरीज़ को हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। और अगर हम क्यूब सीरीज़ चेक करें तो क्यूब सीरीज़ है जिसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक नंबर का, तो 1 टाइम्स 1 टाइम्स 1, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 8 9 10, इस तरह से ये 10 का क्यूब हो गया। अब अगर इन 2 सीरीज़ में हम कॉमन नंबर चेक करें तो आप देखोगे कि 64 ये स्क्वायर सीरीज़ में भी है और 64 ये क्यूब सीरीज़ में भी है। तो 64 हमारा वो कॉमन नंबर हो गया। इधर ये 64 और इधर भी 64 हमारा कॉमन नंबर हो गया है। अब 64 को हम स्क्वायर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यूब फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? तो 64 को स्क्वायर में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें कि ये 8 स्क्वायर्स हैं और इस तरह से ये 8 पाई 8 का एक स्क्वायर हमने बना दिया है। तो 8 टाइम्स 8 है 64, और अगर क्यूब है तो क्यूब ये 4/4 का ये एक स्क्वायर जिसको हमने 4 टाइम्स रिपीट किया है, तो उससे ये 64 हमें मिल जाता है। तो ये 64 का स्क्वायर रिप्रेजेंटेशन, ये 64 का क्यूब रिप्रेजेंटेशन। ऐसे और भी बहुत से नंबर होंगे। जैसे जैसे हम नंबर सीक्वेंसेस को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, 10 के बियॉन्ड लेके जाएंगे, तो हमें ऐसे बहुत से नंबर मिलेंगे जो कोई 2 सीरीज़ में कॉमन होंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What would you call the following sequence of numbers? इस नंबर सीक्वेंस को क्या कहेंगे आप? तो क्योंकि हम नंबर सीक्वेंसेस को उनके शेप के अकॉर्डिंग नाम दे रहे हैं, जैसे कि ट्राइंगुलर सीरीज़, स्क्वायर सीरीज़, क्यूब सीरीज़, अगर शेप वाइज देखें तो ये 1 डॉट है कि ये इस तरह से 6 साइड्स की एक शेप बन रही है। तो 6 साइड के शेप को क्या कहते हैं? 6 साइड का शेप होता है हेक्सागन, जिसमें 6 साइड हो।
तो ये एक हेक्सागन शेप बन रही है। उससे नेक्स्ट नंबर दिया गया है 19। अब 19 का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी एक हेक्सागन यानी 6 साइड रेगुलर एक पॉलीगॉन यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये भी हेक्सागन है, ये भी एक 6 साइड का शेप है। तो इस नंबर सीरीज को हम हेक्सागन सीरीज कह सकते हैं। जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी इसी शेप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये तो हो गया शेप का रिप्रेजेंटेशन। अगर आप शेप वाइज भी देखोगे तो देखो ये 1 यहाँ पर था, यहाँ पर ये 2 है सबसे ऊपर, उसके नीचे 3 है और फिर 2 है, यानी कि ये 2 + 3 + 2 से बन रहा है। ये भी हम यहाँ पर यहीं से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी सीरीज का अगला नंबर क्या होगा। ये 2 + 3 + 2 से बन रहा है। 19 जो नेक्स्ट नंबर है इस सीरीज का वो बन रहा है 3 + 4 + 5 + 4 + 3। ये इस तरह से इसमें यहाँ 3 हैं, उसके नीचे 4 हैं, उसके नीचे 5 डॉट्स हैं, उसके नीचे 4 डॉट्स हैं और फिर 3 डॉट्स हैं। तो ये इस तरह से इसका सेट बन गया। 37 का सेट कैसे बन रहा है? 37 में ऊपर 4 हैं, उसके नीचे वाले रो में 5 हैं, उसके नीचे वाले रो में 6 हैं। तो देखो ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया, उसके नीचे है 7 वाला सबसे बड़ा रो है तो ये 7 हो गया। उसके बाद में ये डिक्रीज होना शुरू हो गया है तो ये 6 और फिर उससे नेक्स्ट रो में आएगा 5 और उससे नेक्स्ट रो में आएगा 4। तो आप देख रहे हो कि ये सीरीज इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो जो नेक्स्ट शेप बनेगा वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होगा? हमारा जो नेक्स्ट शेप बनेगा उसमें टॉप रो में 5 डॉट्स होंगे, उससे नीचे वाले रो में 6 डॉट्स होंगे, उससे नीचे वाले में 7 होंगे, उससे नीचे वाले में 8 डॉट्स होंगे और जो सबसे बड़ा रो होगा उसमें 9 डॉट्स होंगे, क्योंकि जो एकदम बीच में रो है उसमें ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं। यहाँ 3 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 7 हैं। तो जो नेक्स्ट आएगा उसमें 9 सबसे बड़ा रो होगा, उसमें 9 सबसे ज़्यादा डॉट्स होंगे एक रो में। और फिर उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर शुरू हो जाएगा, 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6 और उसके बाद 5। तो इस तरह से पैटर्न होगा नेक्स्ट शेप का। तो अगर इन नंबर्स को हम ऐड कर लें तो 5 and 6 is 11, 11 and 7 18, 18 and 8 26, 26 and 9 35, 35 and 8 43, 43 and 7 50, 50 and 6 56, 56 and 5 is 61। अगर हम डिफरेंस वाइज जाएं तो आप देखो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 6, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 19 - 7 is 12, 19 और 37 का डिफरेंस है 18, यानी कि ये 6 के मल्टीपल में चल रहा है। 6 का डिफरेंस यहाँ है, 6 2 = 12 का डिफरेंस यहाँ है, 6 3 = 18 का डिफरेंस ना यहाँ है। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो इससे 24 के डिफरेंस पर होगा, 24 ज़्यादा होगा। और अगर 37 और 24 को आप ऐड करोगे तो 7 and 4 is 11 and 3 2 5 and 1 6, तो वो 61 डॉट्स की शेप होगी। तो चाहे आप शेप के पैटर्न से जाओ, चाहे आप नंबर सीक्वेंस के पैटर्न से जाओ, आपका नेक्स्ट नंबर यहाँ पर 61 होगा। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रोज हो गए हैं। उसके ऊपर 8, फिर 7, फिर 6 और 5 और फिर इसी तरह से नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 8 7 6 5। तो ये इस सीरीज़ का नेक्स्ट नंबर होगा, जिसको इस तरह से, अब ये शेप क्या है? ये सिमिलर शेप है, ये हेक्सागन शेप है, तो ये हेक्सागोनल नंबर सीरीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल वेज टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2? क्या आप ऐसे कुछ वेज पता कर सकते हो जिससे कि आप पावर ऑफ 2 सीरीज को शो कर सको? अब 2 का पावर 0 हो, 2 का पावर 0, यहाँ से सीरीज
स्टार्ट होती है तो 2 का पावर 0 इज 1, 2 का पावर 1 इज 2, तो 2 का पावर 0 यानी कि 1, तो 1 डॉट को यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। 2 पावर 1 इज 2, तो 2 डॉट्स हो गए, उनको कनेक्ट करके एक लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया गया है। 2 पावर 2 कितना होगा? 2 पावर 2 विल बी 4, तो 4 डॉट्स को एक स्क्वायर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 पावर 3, 2 पावर 3 ये क्यूब हो गया, तो इसे क्यूब की शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 पावर 4 ये एक आपने देखा था 2 पावर 2 इज दिस 4, 2 पावर 3 इज दिस। अब 2 पावर 4 कैसे आ गया? 2 पावर 4 का रिप्रेजेंटेशन है ये, आप देख रहे हो कि 2 का पावर 2 को यानी कि 4 डॉट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया था, तो ये 4 डॉट्स, 4 डॉट्स और ये 4 टाइम इस तरह से 4 डॉट्स, या फिर जो 2 क्यूब है। अब 2 पावर 4 का मीनिंग क्या होता है? 2 पावर 4 का मीनिंग होता है 2 का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप कंफ्यूज होते हो कि ये इस तरह से कैसे आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 पावर 4 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखो 2 क्यूब का मतलब हो गया 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब ये अगर 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये हम यहाँ पर दिखाई रहे हैं। इसको डबल शो करना है क्योंकि 2 का पावर 4 का मतलब इसमें एक और बार 2 की मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको डबल शो करना है, तो इसीलिए यहाँ पर इस क्यूब को डबल किया गया है। ये 2 पावर 3 और ये डबल ऑफ 2 पावर 3 विच इज़ 2 पावर 4, तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन आया है। अब पावर ऑफ 3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? अब देखो सेम वे में हम पावर ऑफ 3 का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। 3 पावर 0, 3 पावर 0 इज़ 1, तो ये 1 डॉट हो गया, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। 3 पावर 1, 3 पावर 1 विल बी 3, तो ये 3 डॉट्स, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। 3 पावर 2 यानी कि ये 3 स्क्वायर बनेगा, तो एक स्क्वायर शेप बनेगी, 3 बाय 3 का एक स्क्वायर बन जाएगा, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ जिसमें 9 डॉट्स हुए। और 3 पावर 3 अब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 3 का क्यूब बन जाएगा जिसमें टोटल 27 क्यूब्स होंगे, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। अब अगर हम 3 पावर 4 की तरफ जाएं तो 3 पावर 4 अगेन इट इज़ लाइक 3 क्यूब एंड 1 मोर 3, तो ये बनेगा 3 पावर 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने 2 पावर 4 दिखाया है, अगर 3 पावर 4 दिखाना है तो 3 का क्यूब और इसको 3 टाइम्स हम रिपीट करेंगे, यानी कि 27, 27, 27। तो ये अगर एक क्यूब है तो ये 27 का एक क्यूब है, इसके पीछे ये एक और क्यूब है और इसके पीछे ये एक और क्यूब है, ये 27 के क्यूब्स हो जाएंगे। यहाँ भी इसमें 27 क्यूब्स हैं, बीच वाला जो क्यूब है उसमें भी 27 क्यूब्स हैं और जो लास्ट है उसमें भी 27 क्यूब्स हैं, तो टोटल कितना होगा 81। इस तरह से 3 पावर 4 का हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन के साथ में हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे।